आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है गर्भवती स्त्रियों के ऊपर कि गर्भवती स्त्रियां गर्भाकाल में ऐसा क्या कार्य करें, ऐसे कौन से मंत्र जाप करें, कौन से मंत्रों से हवन आदि करें जिससे होने वाला बच्चा मेधावी हो, यशस्वी हो, बुद्धिमान हो, बलशाली हो और उसमें जो है कोई किसी प्रकार का रोग आदि ना हो, सबका आज्ञाकारी हो। गर्भकाल में माताएं बहनें यदि समय के अनुसार जो इस वीडियो में बताया गया है वो मंत्र जाप और यज्ञ आदि करेंगी तो उसका बहुत ही शुभ प्रभाव होने वाले बच्चे पर पड़ने वाला है। जितना ज़्यादा गर्भ मंत्र जप और यज्ञ की अग्नि से तपेगा उतना ज़्यादा बच्चा यशस्वी होगा, भाग्यशाली होगा और जीवन में उन्नति को प्राप्त करेगा। तो देखिए ये वीडियो और बताइए कि आपको ये कैसी लगी। मित्रों नमस्कार, मैं पंडित गौरव कपिल। आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं, स्त्रियों के ऊपर। जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो ऐसा क्या करें, ऐसे कौन से कार्य करें जिससे होने वाला बच्चा बुद्धिमान पैदा हो, तेजवान पैदा हो, बलशाली पैदा हो। आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि ये जो 9 ग्रह हैं वो कैसे प्रभाव होने वाले बच्चों के ऊपर डालते हैं। हमारे इस ब्रह्मांड में 9 ग्रहों का सीधा असर हमारे ऊपर होता है, इस पूरी सृष्टि के ऊपर होता है और गर्भ में पल रहे उस बच्चे के ऊपर भी उनका 9 ग्रहों का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। और वो 9 ग्रह अपनी किरणों से उस बच्चे को विकसित करते हैं, उसके अंगों को विकसित करते हैं, धीरे धीरे उसको बढ़ाते हैं। और यदि उन 9 ग्रहों में से किसी भी ग्रह की स्थिति कमजोर होगी तो उसका सीधा असर उसके जीवन पर पड़ने वाला है। आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा है उन महिलाओं के लिए जो गर्भवती हैं या जो आगे बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके लिए। इस वीडियो को पूरा देखिए और जो इसमें उपाय बताए गए हैं उन उपायों को अवश्य करिए और फिर आप देखिए जो बच्चा पैदा होगा कितना सुंदर होगा, कितना मेधावी होगा, कितना बुद्धिमान होगा और आध्यात्मिक भी होगा, सबका सम्मान करने वाला होगा। ग्रहों का सीधा प्रभाव गर्भ के ऊपर पड़ता है। गर्भ की अवधि जो होती है वो 9 महीने 9 दिन की होती है और 9 ही ग्रह हैं। तो इन 9 ग्रहों का सीधा असर गर्भ के ऊपर पड़ता है। गर्भावस्था के दौरान जो है माताएं बहनें जो कार्य करती हैं, जो सुनती हैं, जो कहती हैं, उसका सीधा सीधा असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। होने वाले उस बच्चे के ऊपर उस सब चीजों का सीधा सीधा असर पड़ता है। आपने अभिमन्यु की कथा जरूर सुनी होगी कि अभिमन्यु ने जो है माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह में घुसने का जो ज्ञान था उसको प्राप्त किया, लेकिन बाहर आने का ज्ञान वो नहीं सुन पाया क्योंकि उस समय उसकी मां को निद्रा आ गई, नींद आ गई। शास्त्र भी एक सीधा कह रहे हैं कि उस समय जो माता करती है, कहती है, सुनती है, उसका सीधा सीधा संबंध गर्भ से होता है। आपने देखा होगा कि आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हैं, हमारे समय में ऐसा नहीं था क्योंकि उनकी जो माता है
वो एक आधुनिक युग में जी रही है। हमारे समय में टीवी इतना नहीं था, मोबाइल नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन जो माँ है, जो आज के समय में बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनकी जो माँ है उसने ये सब चीज़ें देखी हैं, वो इन सब का प्रयोग कर रही है। तो इसका सीधा असर जो है होने वाले बच्चे पर पड़ रहा है, इसलिए बच्चे एडवांस भी हैं, क्योंकि 80% शरीर जो विकसित हो जाता है वो माता के गर्भ में हो जाता है, और उसके बाद जब बाहर आता है बच्चा तो फिर और ज्ञान को पाता है, उस ज्ञान को भी बढ़ाता है जो माता के गर्भ में उसे हुआ था। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ग्रहों का प्रभाव कैसे गर्भ के ऊपर पड़ता है, और यदि किसी ग्रह का नकारात्मक प्रभाव ग्रहों पर पड़ रहा है तो उसको कैसे दूर किया जाए। जिस समय बच्चा गर्भ में होता है उस समय गोचर में यदि कोई ग्रह नीच का चल रहा हो, या माता की कुंडली से किसी ग्रह का बुरा प्रभाव सीधा पंचम भाव पर पड़ रहा हो, किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव सीधा पंचम भाव पर पड़ रहा हो, तो उस ग्रह के उपाय मंत्र जाप अवश्य करने चाहिए। गर्भावस्था के दौरान गायत्री मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए, अच्छे शास्त्रों का चिंतन करना चाहिए, अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, जिसका सीधा सीधा असर होने वाले बच्चे पर पड़ेगा। तो आइए पहले जानते हैं पहले महीने के बारे में। जब गर्भावस्था का पहला महीना चल रहा होता है उस समय शुक्र का प्रभाव सीधा गर्भ पर पड़ता है। शुक्र कारक होता है सौंदर्य का, सुख का। तो उस समय माता को शुक्र के जाप अवश्य करने चाहिए। साथ ही जो है चटपटी वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। सफेद वस्त्र ज्यादा धारण करने चाहिए, और यदि मंत्र के साथ साथ शुक्र के मंत्रों के साथ हवन भी अगर कर लिया जाए तो उसका बहुत ही ज्यादा शुभ प्रभाव पड़ने वाला है। तो प्रथम महीने में शुक्र के मंत्र जाप, उससे हवन, चटपटी वस्तुओं का सेवन, सफेद वस्त्र धारण करना, ये सब अवश्य करें। दूसरे महीने में प्रभाव पड़ता है मंगल का गर्भ के ऊपर। मंगल कारक होता है बल का, पराक्रम का। उस समय गर्भ जो है धीरे धीरे बढ़ना आरंभ हो जाता है, और उस समय यदि हम मंगल के मंत्र करते हैं, माताएं बहनें मंगल के मंत्र करती हैं, मंगल का जाप करती हैं, तो उससे जो है होने वाला बच्चा बलशाली होगा, पराक्रमी होगा, बलवान होगा, सीधा असर मंगल मजबूत होगा। और यदि गोचर में उस समय कहीं मंगल डाउन चल रहा हो, ये मंगल कोई भी ग्रह अगर गोचर में उस समय नीच का चल रहा हो गर्भावस्था के दौरान, उसके मंत्र भी अवश्य ही करने चाहिए। लाल वस्त्र उस समय जो है महिलाओं को धारण करने चाहिए। मीठी वस्तुओं का सेवन अधिक करना चाहिए, जिससे बच्चा बलशाली हो। तीसरे महीने में जब गर्भ का तीसरा महीना चल रहा होता है उस समय प्रभाव रहता है गुरु का। तो उस समय गुरु मंत्र के जाप हमें अवश्य करने चाहिए। पीले वस्त्रों को ज्यादा धारण करें, गुरु के मंत्र का जाप, और साथ ही अगर उसके साथ हवन करें तो और भी अच्छा। दूध से बनी हुई मिठाइयों का सेवन करना चाहिए।
बहुत शुभ प्रभाव इससे प्राप्त होगा, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक होता है। बच्चा ज्ञानवान होगा और यही जो तीसरा महीना होता है वो लिंग का निर्धारण भी करता है कि होने वाला जो बच्चा है वो स्त्री होगा या पुरुष होगा, ये भी निर्धारण करता है। तो इसीलिए इस समय पर गुरु के उपाय बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। याद रखिए कि किसी भी ग्रह का इन अवधि में दान मत करें। जो क्रूर ग्रह हैं, जो पापी ग्रह हैं, उन्हीं का दान आदि करना चाहिए। जो पंचम भाव को दूषित कर रहे हो, पंचम भाव को नुकसान पहुंचा रहे हो, जिससे गर्भ नष्ट होने का भय बन रहा हो, उन्हीं ग्रहों का दान आदि करना चाहिए, अन्यथा दान नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है तीसरे महीने में उपाय करने चाहिए। अब बात करेंगे चौथे महीने की। चौथे महीने में जो प्रभाव गर्भ के ऊपर रहता है वो रहता है सूर्य का। सूर्य कारक होता है आत्मिक बल का, सूर्य कारक है पिता का, सूर्य कारक है हड्डियों का। यदि इस समय सूर्य के जाप आदि किए जाएं, सूर्य मंत्र से यज्ञ आदि किया जाए तो इसका बहुत ही शुभ फल प्रदान प्राप्त होता है। पिता का साया हमारे ऊपर, पिता का सुख बड़े लंबे समय तक रहता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, आत्मिक बल मिलता है होने वाले बच्चे को। और साथ ही ये भी कहा कि इस समय रसों का सेवन करना चाहिए, मेहरून वस्त्र ज्यादा धारण करने चाहिए। इस प्रकार से सूर्य को मजबूत किया जा सकता है। अब बात करते हैं पांचवें महीने की। पांचवें महीने में चंद्र का प्रभाव गर्भ के ऊपर रहता है। चंद्रमा कारक होता है मन का, चंद्रमा कारक है माता का। चंद्रमा यदि कुंडली में मजबूत होगा तो माता का आशीर्वाद हमारे ऊपर बड़े लंबे समय तक रहता है। साथ ही मन बहुत मजबूत रहता है, मनोस्थिति मजबूत होती है। आपने अपने जीवन में देखा होगा कुछ लोग इतने मन के मजबूत होते हैं कि बड़ी से बड़ी दुविधा आने पर भी जो है उससे लड़ जाते हैं और जीत भी जाते हैं। और ऐसे भी लोग देखे होंगे जो बड़े डरपोक हैं, जिनका मन बड़ा कमजोर है। तो चंद्रमा मनोस्थिति को मजबूत करने वाला ग्रह है, मन को बल देने वाला ग्रह है। इसलिए कहा कि चंद्रमा के समय पर चंद्रमा के मंत्र और साथ ही उस समय चंद्र मंत्र से यज्ञ आदि करना श्रेष्ठ रहता है। सफेद वस्त्र धारण करना, सफेद वस्तुओं का सेवन करना, जैसे चावल, दूध, दही आदि, इनका सेवन करना श्रेष्ठ कर रहेगा। तो इस प्रकार से इन सब कार्यों के द्वारा चंद्रमा को मजबूत किया जा सकता है। अब बात करेंगे छठे महीने की। छठे महीने में गर्भ के ऊपर जो प्रभाव रहता है वो रहता है शनि का प्रभाव। उस समय बताया कि शनि मंत्र के जाप, शनि मंत्रों से हवन यज्ञ आदि करना, कैशेली वस्तुएं, जैसे जिन वस्तुओं में कैल्शियम अधिक होता है उन वस्तुओं का सेवन करना बहुत श्रेष्ठ रहता है, उससे शनि मजबूत होता है। इस प्रकार से शनि को मजबूत किया जा सकता है। अब कहा सातवें महीना जो होता है, सातवें महीने में बुध का प्रभाव हमारे ऊपर रहता है, गर्भ के ऊपर रहता है। अब बुध जो कारक होता है वो बुद्धि का कारक है। बुध कारक होता है वाणी का। जिसका बुध मजबूत होता है उसकी वाणी जो है बहुत अच्छी होती है, बोलने में बहुत चतुर होता है। तो इसलिए बुद्धि उसकी बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए इस समय जो है बुध के मंत्र जाप, बुध मंत्र से हवन यज्ञ आदि करना और साथ ही हरे वस्त्र धारण करना, हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना
बहुत शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। आगे कहा कि 8वें महीने में जो प्रभाव रहता है वो फिर से चंद्रमा का रहता है और 9वें महीने में सूर्य का प्रभाव रहता है। इसलिए 8वें महीने में चंद्रमा के उपाय जो पहले बताए हैं पीछे, वही सब करने चाहिए और 9वें महीने में फिर से सूर्य के उपाय करने चाहिए, जिससे गर्भ में उन ग्रहों की स्थिति को मजबूती मिले। तो इस प्रकार से यदि गर्भवती महिलाएं ये सब कार्य करेंगी तो उनको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। आने वाली जो संतान है, होने वाली जो संतान है, वो बहुत बुद्धिमान होगी, श्रेष्ठ होगी, बलवान होगी और जीवन में कुछ करने वाली होगी, संस्कारी होगी। इसीलिए जो है इस समय ये सब उपाय अवश्य करें, अच्छे शास्त्रों का चिंतन करें और यदि हो सके तो इन 9 महीने में मोबाइल और टीवी से अगर दूर रहा जा सके तो ये अवश्य कर लें और ये सब कार्य करें, तो आप देखेंगे कि जो होने वाली संतान है वो बहुत बुद्धिमान, सुंदर, सुशील, अच्छे आचरण वाली, अच्छे कर्म करने वाली, अच्छी विद्या पाने वाली होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार मित्रों, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पर। आज के लिए इतना ही। अब के लिए इजाजत चाहूँगा। नमस्कार।